Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new or first chapter, that is The Tiny Teacher from the book An Alien Hand. ये आपकी दूसरी बुक है और इसका फर्स्ट चैप्टर हम आज कर रहे हैं द टाइनी टीचर, एक छोटी टीचर। आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। चींटी सबने जो है एंड सबने देखी होगी कि किस तरह से वो मेहनत करती है, और कई बार आपने देखा होगा कि किस तरह से वो क्लाइंब करती है और नीचे गिर जाती है, बट वो हार नहीं मानती और फिर से वो क्लाइंब करती है और अपना काम को जो है कंप्लीट करती है। और सम टाइम आपने देखा होगा कि किस तरह से वो सामान लेके लोड लेके चढ़ती हैं, और एक छोटी सी चींटी हमें किस तरह से हार्ड वर्क बताती है, किस तरह से हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। कभी भी हमें जो है कोई मतलब हार नहीं माननी चाहिए। कई बार गिरती है, फिर उठती है, फिर चलती है, और क्या सिखाती है, हमें डिसिप्लिन सिखाती है। तो एक छोटी सी टीचर किस तरह से हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक चींटी ही नहीं, हमें कितने नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स सब हमें कोई ना कोई कुछ लेसन सिखाती हैं, बट हम ह्यूमन बींग्स जो हैं उसकी कोशिश नहीं करते उससे कुछ लर्न करने की। नेचर से देखें तो नेचर भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, किस तरह से टाइम से आना, सन है हमें, अर्थ है हमारी किस तरह से रोटेट करती है, इतना बर्डन देके हमारा जो काम करती है, सन टाइम से आते हैं, स्टार मून हम नाइट में देखते हैं, तो सारी चीजें हमें क्या करती हैं, एक मैसेज देती हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपने सबसे छोटा जो है इंसेक्ट देखा है कभी? आंट जो है, यहाँ पे एंट की बात हम कर रहे हैं। तो एंट जो है यहाँ पे जो ऑथर ने है इसी के बारे में बताया कि सबसे छोटी टीचर हमारा जिसको आप कह सकते हैं, कौन है वो? चींटी, एंट, राइट। तो इसी को अभी हम डिस्कस करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की होती है। आपने ब्लैक एंट देखी होगी, रेड एंट देखी होगी, डिफरेंट कलर्स की होती है, वेरियस काइंड्स। तो कॉमनली जो है हमारे घरों में जो पाई जाती हैं वो कैसी पाई जाती हैं? ब्लैक एंड रेड। क्लियर? तो इसी को अभी हम पढ़ते हैं कि किस तरह से वो हमें मैसेज देती है, हमें जो है कई ऐसी चीजें जो है हमें बताती है, उनसे लर्न करना चाहिए हमें। लेट्स सी। दो सो वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे बोला है कि दो सो इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती है। द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं वो, और हार्ड वर्किंग होती है, हार्ड वर्कर होती हैं, मेहनत करती हैं। और किस तरह से अभी अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बीच में आप पढ़ेंगे कि कैसे हर चीटी को जो है ड्यूटी दी रहती है कि वो ये लेबर का काम करेंगे, या किस तरह से उनको घर बनाते हैं वो। अगर चीटियों का घर देखा होगा बच्चों आपने, नहीं देखा है तो कभी जो है ऑब्जर्व करें कि किस तरह का वहां पे बना रहता है, किस तरह से वो छोटे छोटे रूम से बना के रहते हैं, या किस तरह से जो अपना घर बनाती है मिट्टी से। तो देखिए कितना मेहनत करती हैं, बहुत लेबोरियस होती हैं एंट। तो इसी को अभी हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। Among the various kinds, the commonest ant is black or red, जो मोस्टली हमारे घरों में भी पाई जाती हैं। सबसे कॉमनेस्ट होती हैं, सबसे कॉमन ant जो होती हैं, that is black and red. Clear? Ants live in comfortable homes called ant hills. अब चींटियां कहाँ रहती हैं? एक कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं जो वो खुद बनाती हैं, अपनी मेहनत से बनाती हैं, और उसको क्या बोलते हैं? एंट हिल्स। So here is the introduction of this chapter. Man has learned as much as ants have. इंसान को जितना नहीं ज्यादा पता होगा जितना कि ants have, but he has not used his learning in the right manner. अब मैन जो है क्या है? सबसे इंटेलिजेंट कहते हैं कि हम जो है ह्यूमन बीइंग सबसे इंटेलिजेंट हैं, बट एक चींटी जो है किस तरह से ही हैज नॉट, अब इंसान ने क्या, ही हैज नॉट यूज्ड हिज लर्निंग इन द राइट मैनर। ही स्टिल हैज टू लर्न मेनी थिंग्स, और अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अभी भी सीखनी है, लाइक हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, मेहनत करना, सेंस ऑफ ड्यूटी, एंड डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी टू द मदरलैंड, अपने मदरलैंड की तरफ वफादारी, फ्रॉम हिज टाइनी टीचर,
अभी एक चींटी से आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। हार्ड वर्क कैसे करते हैं, अपनी ड्यूटी कैसे करते हैं पूरी, या लॉयल्टी, अपना जो है वफादारी टुवर्ड्स योर मदरलैंड। क्लियर? तो एक चींटी जो है, एक छोटी चींटी है जो आपको बहुत सारे जो है लेसन सिखाती है, बट हम जो है कभी ध्यान नहीं देते कि हमें चींटी से भी कुछ सीख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट हैव यू सीन। आप बता सकते हैं कोई छोटा इंसेक्ट जो आपने देखा होगा, स्मॉलेस्ट, राइट, एंड वाइजेस्ट, जो छोटा भी है और बुद्धिमान भी है। इज इट द फ्लाई? क्या वो एक मक्खी है? नो, इट इज नॉट, नहीं। इज इट द मॉस्किटो? क्या वो मॉस्किटो है, मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो। अब वो कह रहे कि सबसे छोटा जो है इंसेक्ट, क्या वो जो है फ्लाई है, मक्खी है, या मॉस्किटो है? नो, नॉट द मॉस्किटो। वो कहती है देन इट मस्ट बी द वॉर्म। तो हो सकता है कोई वॉर्म होगा। नो मोर ऑफ दी, नो, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, ना वो फ्लाई है, इट इज नॉट अ फ्लाई, नॉट अ मॉस्किटो, नॉट अ वॉर्म। इट इज द एंट, none of these, but it is the ant। तो हम यहाँ किसकी बातें करेंगे? एंट की बातें करेंगे, चींटी की बात करेंगे, एंट की बात करेंगे। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट, बट द वाइजेस्ट। सबसे छोटी होती है, सबसे बुद्धिमान होती है, स्मॉलेस्ट और वाइजेस्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम? एंट की बात कर रहे हैं, चींटी की बात कर रहे हैं कि सबसे छोटा इंसेक्ट है, स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट, सबसे छोटा है और बुद्धिमान है। Among all the insects, the story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior। अगर हम स्टोरी पढ़ते हैं, द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, तो क्योंकि अभी हमने कभी पढ़ी ही नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि इट इज नॉट ट्रू अबाउट द एंट्स लाइफ। बट पीपल, पर कुछ लोगों ने क्या करा है, दे हैव केप्ट एंड्स एज पेट्स, उन्होंने उसे पाल रखे हैं एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। तो यहाँ पे हम जो चींटियों की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने क्या करा है बच्चों, पीपल, सम पीपल हैव केप्ट एंड्स एज पेट्स, और वो क्या करते हैं, दे वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और पास से उनको देखते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास कोई टाइम तो रहता नहीं और कभी हमने कोशिश भी नहीं करते ट्राई टू वॉच देयर एक्टिविटीज, कि किस तरह से वो मेहनत करती हैं, किस तरह से जाती हैं। और कभी देखा होगा चिड़ियों के कि एक के पीछे एक जो है पूरे डिसिप्लिन से चलती हैं और कितना लोड लेके चलती हैं, और गिर जाती हैं तो सारी गिरती है नीचे, फिर वो ऊपर चढ़ती हैं, तो कितना हार्ड वर्क करती हैं, कितनी सिंसियर होती है, कितनी डिसिप्लिन होती है। तो कभी आप लोगों ने कोशिश करी बच्चों, कभी देखने की कोशिश करी है कि चींटी कहाँ जाती है, क्या करती हैं, किस तरह से अपना एंट हिल बनाती हैं? तो नहीं देखा है तो कभी आप वॉच करें। और कई बार ये देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि चींटियां अगर चलती हैं लाइन से तो डंडी लेके उसको छेड़ते हैं और भगा देते हैं, बट फिर से वो जो है आती हैं और फिर से लाइन में लग जाते हैं। तो आप लोग उनको वॉच करें, वॉच देयर एक्टिविटीज, डेली बिहेवियर क्लोजली, और फिर उसको आप जो है आपस में डिस्कस कर सकते हैं अपने क्लासमेट से। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास फैक्ट्स हैं कि कई बार जो है हम बोलते हैं, कोई विश्वास नहीं करता है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दे हैव फैक्ट, कि जो भी बोल रहे हैं उसके पीछे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, कि किस तरह से वो हार्ड वर्किंग है, छोटी सी है, अबाउट हिज टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। क्योंकि आप कुछ बोलते हैं तो कई बार होता है ना, सामने वाला बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता है कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द एंट
hard working and intelligent creature. An ant uses its feelers. अब feelers क्या होते हैं बच्चों? जो ant के आगे होते हैं, चींटी देखी होगी आपने, तो चींटी के आगे जो feelers होते हैं, तो ये ant है और इसके जो आगे रहते हैं इसको क्या बोलते हैं? feelers. यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो उसको बोलते हैं feelers. राइट. एन एंट, अभी कई बार आपने देखा होगा घर में कि दो चींटियां जो हैं अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं, तो थोड़ी देर के लिए फॉर ए सेकेंड जो है वो क्या करती हैं? रुक जाती हैं और ऐसा लगता है दे टॉक टू ईच अदर. कभी आपने नोटिस करा है कि अगर चींटियां अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि दे बोथ आर बातें कर रही हैं, दे बोथ आर टॉकिंग. तो किसकी हेल्प से टॉक करते हैं? वो फीलर्स और एंटीना जिसको बोलते हैं, टू टॉक टू अदर एंट्स. अगर वो कहीं जा रही हैं और अगर रास्ते में व्हेन दे मेट, तो वो क्या करती हैं? दे टॉक. एन एंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग. जब वो पास होती हैं अपोजिट डायरेक्शन से, तो वो क्या करती है? बात करती हैं और मे बी वो मैसेजेस कन्वे करती हैं, मे बी आगे डेंजर है या क्या है, जो भी मैसेज देती है, मैसेजेस थ्रू देम, बाईपासिंग मैसेजेस थ्रू देम, एक दूसरे को जो है मैसेज पास करती है. वॉच ए रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. कभी आपने देखा है कि चींटियां जो है दीवार में कैसे चढ़ती हैं? कुछ चींटियां चढ़ती हैं और कुछ उतरती हैं, बट एक पॉइंट में जो है ऐसा लगता है इट सीम कि ये आपस में क्या कर रही है? बातें कर रही हैं और दे कन्वे द मैसेज टू ईच अदर. ईच एंट, तो कभी देखा है कि वॉल है और वॉल में जो है चींटियां क्या करती हैं? दीवार है ये, और यहाँ पे चींटियां चलती रहती हैं. कुछ चींटियां जो है इस डायरेक्शन में आती हैं, तो जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो ऐसा लगता है कि क्या कर रही हैं? ये मैसेज कन्वे कर रही हैं, एक दूसरे को मैसेज दे रही हैं या बात कर रही हैं आपस में, या एक दूसरे को क्या कर रही हैं? ग्रीट कर रही हैं, वेलकम कर रही हैं, ये ग्रीट कर रही हैं. क्लियर? अप और डाउन. तो जैसे ये चलती हैं तो एक पॉइंट में ऐसा लगता है ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग डाउन फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन या कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. और ऐसा लगता है कि वो जो है अपने फीलर्स की हेल्प से जो है क्या कर रही है? एक दूसरे को ग्रीट कर रही है, वेलकम कर रही है. तो कभी ये तो हमने जो है जिन्होंने इनको पेट बनाया था, पीपल हैव केप्ट देम पेट्स एज ए पेट्स, तो वो बता रहे हैं. तो आप लोग भी जो है ऐसी एक्टिविटीज को देख सकते हैं कि चींटियां जो हैं और अपना जो है उसमें आप क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या आपके जो है व्यूज क्या है उसके, जो एक्टिविटीज आप देख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन से जा रही है, फिर वो थोड़ी देर रुकती हैं, तो क्या करती हैं वहां पे? राइट. क्या वो बातें करती हैं? क्या वो बताती हैं कि आगे डेंजर है, मैसेज देती हैं उन्हें, या वो एक दूसरे को ग्रीट करती हैं? क्या करती हैं? तो आप भी इमेजिन कर सकते हैं. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बहुत सारी टाइप्स की क्या होते हैं? एंट्स होती है. द कॉमनेस्ट एमंग, और सबसे जो कॉमनेस्ट होते हैं अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. काली और लाल चींटियां. आप लोगों ने भी देखा होगा कि काली और लाल चींटियां होती हैं, साइज भी अलग अलग होता है, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं. राइट. तो यहाँ पे जो कॉमनेस्ट among them are the black or red ones. We have seen them since we were children. और ये हम कब से देखते हैं? जब हम छोटे बच्चे रहते. We were children. We have not paid enough attention to them. और चींटियों को हम कब से देखते? बचपन से देख रहे हैं, बट कभी हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, अटेंशन नहीं दिया है. We haven't paid attention to them. हम कहते हैं हाँ भाई जा रही है, चलो कोई बात.
कई बार हम लोग भगा देते हैं चींटियों को, आटा डाल देते हैं वहां या हल्दी डाल देते हैं। Where do they live? कभी आपने सोचा है कि चींटियां कहाँ रहती हैं, कहाँ जाती हैं, खाने को लेके कहाँ जाती हैं? आपने एक स्टोरी भी पढ़ी होगी, एंट एंड द मंकी। कि एंट क्या करती है, दिन भर जो है मेहनत करके, चाहे बारिश आने वाली है उससे पहले वो स्टोर करके रखती है अपना खाने को, बट मंकी जो है इधर उधर घूमता रहता है, बट लास्ट में उसको रियलाइज होता है कि मैंने एंट की तरह क्यों नहीं मेहनत करी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी बताया गया है, कभी आपने सोचा है कि चींटियां कहाँ रहती हैं? वेयर डू दे लिव? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल। किसमें रहती है वो? नेस्ट में, या क्या बोलते हैं उसको, एंट हिल। ईच हैज हंड्रेड ऑफ लिटिल रूम्स। अब आप अगर उसके घर को देखेंगे, किसके, एंट हिल को देखेंगे, तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको कहीं दिखा है एंट हिल, तो आप उसको देखें, ऑब्जर्व करें कि क्या क्या चीजें हैं वहां पे। हंड्रेड्स ऑफ रूम, बहुत सारे कमरे होते हैं उसमें। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, छोटे छोटे कमरे होते हैं, हंड्रेड्स। एंड पैसेजेस, और रास्ते भी बने होते हैं, ये नहीं कि खाली कमरे कमरे हैं, चलने के लिए जो है पैसेज है। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। अब इसी में से, इन सम ऑफ दीज रूम, और जो ये छोटे छोटे कमरे बनाते हैं, हजारों में रहते हैं, हंड्रेड्स में, और इसमें क्या है, वो जो इनकी क्वीन एंट होती है वो क्या करती है, इट लेज एग्स, अंडे देती है कुछ रूम्स में। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और कुछ उन्होंने, देखो कितना डिसिप्लिन और कितना मेंटेन करके रखते हैं, और कितना उन्होंने, जो एक तरह से उनके आर्ट देखेंगे आपके, कितने रूम्स बनाते हैं, उसमें अलग अलग, सम रूम्स फॉर क्वीन के लिए होती है जहाँ पे वो क्या करती है, लेस एक्ट करती है। कुछ जो है बच्चों के लिए होते हैं, जो नर्सरी किसको बोलते हैं, फॉर छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर। अब क्या होता है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ काम, देखा आपने कितनी ब्यूटीफुली दे डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्क टू ईच एंड। कुछ होते हैं वर्कर्स जो खाली क्या करते, काम करते, और उनके लिए भी क्या होते हैं, रिजर्व क्वार्टर, अलग से मकान, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना सर्वेंट क्वार्टर्स, तो ऐसे वहां पे भी वो अलग से क्वार्टर्स बनाते हैं, उनके लिए बनाते हैं जो वर्कर्स होते हैं, जो वर्कर्स एंट होती है, उनके लिए क्या बनाया हुआ है, हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, और ज्यादातर टाइम किस में लगाते हैं वो, सर्चिंग फॉर फूड। अब खाना कौन लाएगा भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाना कौन देगा, तो उनके लिए स्पेशल जो है उन्होंने क्या बनाए हैं, क्वार्टर्स बनाए हैं। किसके लिए, वर्कर्स, जो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम सर्चिंग फॉर फूड, खाना ढूंढने में लगाते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस, और जो कुछ कमरे होते हैं उसमें क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं खाना। रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, जो भी वो कलेक्ट करते हैं, वर्कर्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, या जहां से भी लाते हैं कलेक्ट करके, दे स्टोर फूड सम ऑफ दीज रूम्स। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। अब जो सिपाही होते हैं, अब देखो यहाँ पे अगर घर है, जैसे हमारे घर में क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट रूम्स होते हैं, एक पेरेंट्स का रूम होता है, बच्चों के रूम होते हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं, किचन अलग होती है, राइट, स्टोर रूम अलग होता है, और उसके बाद क्या होता है कि गार्ड हम रखते हैं बाहर, राइट। तो सेम हियर, सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। अब जो सिपाही होते हैं, जो रक्षा के सेफ्टी पर्पस के लिए उन्होंने अपॉइंट किए हैं, सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। No worker has ever tried
to live in a soldier's house. अब ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग घर में करते हैं, अरे आज इस रूम में सोए हैं और कल को चलो भाई नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं, राइट? बट यहाँ पे क्या है कि अगर सोल्जर्स के बैरिक्स है तो कोई भी वहां पे नहीं जाएगा, सबके अपने अपने सेपरेट रूम में, तो वो वहीं पे जाएंगे. नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस. कोई वर्कर जो है कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि उनका काम क्या है? सर्चिंग फॉर फूड. और उनके लिए स्पेशल क्या बने हुए? सर्विंग क्वार्टर्स. और बैरिक्स किसके लिए बने? सोल्जर्स. तो कोई भी वर्कर जो है सोल्जर्स के बैरिक में नहीं जा सकता. नो सोल्जर हैज एवर गॉन. और कोई भी जो सोल्जर है वो कभी भी खाना ढूंढने नहीं जाएगा. हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड. क्लियर? तो अगर किसी को कोई ड्यूटी है तो वही ड्यूटी एक वो करेगा. सोल्जर का काम है ही काट करना, तो वो वही काम करेगा. वर्कर्स का काम है सर्चिंग द फूड, तो वो सर्च ही करेगा फूड को या कलेक्ट करेगा फूड को. नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म द ग्रब. और यहाँ पे क्लीनर अलग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्लीनर, सोल्जर या वर्कर ये तीनों जो हैं कभी भी ऐसा नहीं है कि वो यंग वंस को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको हार्म करे. अ ग्रब हैज एवर ग्रब. उनको जो है ना मारेंगे, ना पीटेंगे, ना कुछ करेंगे, कोई हार्म नहीं देंगे. सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल. अगर मान लो एक दूसरे को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब मेरा कमरा है, भाई बहन क्या करते हैं, एक बहन के कमरा है, भाई का कमरा है, तो एक दूसरे के कमरे में चले जाते हैं और लड़ाई शुरू. तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोल देते हैं कि सोल्जर का रूम है तो सोल्जर का रहेगा, वर्कर का रूम है तो वर्कर ही रहेंगे, राइट? क्लीनर का है तो क्लीनर रहेगा, और अगर नर्सरी है तो वहां पे यंग वंस ही रहेंगे, राइट? तो हमने देखा कि कितनी पीसफुली आपस में, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करें. अगर सोल्जर का काम वर्कर करेंगे, अगर वर्कर का काम सोल्जर करेंगे, तो आपस में लड़ाई होगी कि भाई मैंने तुम्हारा काम करा, तुम मेरा काम करो. तो नो, जिसको जो काम अपॉइंट है वही काम करेगा. सोल्जर्स जो हैं अपने बैरक्स में रहेंगे, वर्कर्स कहाँ रहेंगे? अपने क्वार्टर्स में रहेंगे, और एक दूसरे का काम कोई नहीं करेगा. That's why ants' life is very peaceful. इसीलिए उनकी लाइफ क्या होती है? पीसफुल. Each does its share of work intelligently and bravely. ऐसा नहीं है कि कोई काम चोरी करता है, सब they all work intelligently and bravely. सब अपना अपना काम जो है, अपने शेयर का काम, अपना काम जो है intelligently and bravely सब करते हैं. कोई ऐसा नहीं कहता भाई आज मेरा मूड नहीं है, मैं काम नहीं करूं. सारी चींटियां जो हैं अपना अपना काम जो है, अपने शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, एंड नेवर फाइट्स. और कभी भी लड़ाई नहीं करते विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. जब हम सब बिजी रहेंगे अपने अपने काम करने में, तो इतना समय किसके पास है? दे नेवर फाइट ईच अदर, फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. क्योंकि सब लोग जो हैं अपने अपने चैम्बर्स में हैं, कोई बैरिक में है, कोई सर्वेंट क्वार्टर्स में है, तो क्या करेंगे? वो वहीं पे अपना अपना ड्यूटीज को जो है फॉलो करते हैं, और इसकी वजह से उनकी लाइफ जो है, एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल. दे नेवर फाइट एनी मेंबर ऑफ द एंट हिल. तो हमने कैसे देखा? तो बच्चों कैसे होते हैं इनके घर, अगर आप इमेजिन करें और कभी आपको मौका मिले तो देखें कि घर किस तरह से बनाते हैं. ये छोटे छोटे से घर होते हैं, इनके छोटे छोटे रूम होते हैं, और बीच में क्या करते हैं? पैसेज भी डाल के रखते हैं. और जैसे मैंने बताया कि इसमें से कुछ घर जो हैं हजारों में रूम्स होते हैं, ये हंड्रेड्स, इतने हंड्रेड्स मतलब 100 से ज्यादा, सॉरी हजार में नहीं, 100 से ज्यादा, हंड्रेड्स में, राइट? अब इसमें क्या करती है? ये क्वीन जो आंट है यहाँ पे क्या देती है? लेस एग्स. कुछ उसमें क्या करती है? क्वीन एंट्स लेस एग्स, अंडे देती है. कुछ के लिए क्या होता है? रूम्स, राइट? यहाँ पे इन्होंने जो है लेस एग्स,
यहाँ पे बच्चों के लिए क्या बनी होती है? नर्सरी, नर्सरी फॉर यंग वंस। फिर क्या होते हैं यहाँ पे? क्वार्टर्स बने रहते हैं, किसके लिए? वर्कर्स के लिए। ये किसके लिए है? यंग वंस के लिए। फिर यहाँ क्या होते हैं? थोड़े से रूम्स किसके लिए होते हैं? सोल्जर्स के लिए। बैरक बने होते हैं, जैसे आर्मी के होते हैं ना बैरक बनाते हैं, वैसे यहाँ पे सोल्जर्स के लिए हम क्या बना के रखती है? एंट हिल में बैरक्स बनी होती है। और कोई यहां से यहां नहीं जा सकता, कोई यहां से यहां एंटर नहीं कर सकता। क्लियर? और जो क्लीनर्स हैं वो भी जो हैं यंग वंस को कोई हार्म नहीं पहुंचाता, कोई नुकसान नहीं। तो दिस इज द लाइफ ऑफ द एंट, कि कितनी मेहनत करती है। 100 रूम्स, हंड्रेड्स ऑफ रूम्स जो हैं किस तरह से वो बिल्ड करती हैं, और उसमें अलग अलग किस तरह से एक एक को परफॉर्म करते हैं, करने के लिए बोलते हैं कि ये ड्यूटी इसको परफॉर्म करनी है, ये ड्यूटी इसको परफॉर्म करनी है, और कोई किसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो कितने ब्यूटीफुली मैनेज करते हैं वो अपने घर को। तो अगर हम इनसे सीखें कि किस तरह से मैनेज करना रूम्स को, तो इजीली आप भी कर सकते हैं। और किस तरह से हर सदस्य को उसकी ड्यूटी दे रहे, तो लड़ाई भाई रूम को क्लीन करना है, ये डस्टिंग करनी है, तो सबको ड्यूटी कर दो भाई, तुम जो है आज डस्टिंग करोगे, तुम जो है आज रूम को क्लीन करोगे, आज तुम जो है यूटेंसिल्स को जो है तुमने वॉश करना है। सबको अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कोई एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगा, अपने शेयर का जो है वर्क आप लोग करें। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने आंट की जो लाइफ देखी, तो क्यों है पीसफुल? क्योंकि कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है एक दूसरे को, सब अपने अपने ड्यूटी जो है कैसे कर रहे हैं? इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। राइट? एंड नेवर फाइट विथ ईच अदर। तो आपको भी अगर कभी मौका मिलता है तो आप आंट की हिल को देखें, एंट हिल को, और उसमें देखें कि किस तरह से एंट ने जो है क्या बनाए हैं? छोटे छोटे रूम्स बनाए हैं, और किस तरह से उसमें चींटियां रहती हैं। अभी कभी आपने देखा होगा, कभी टूटती हैं तो उसमें से देखते हैं ना चींटियां अपने अपने जो है केबिन से बाहर आ रही हैं। तो अभी आपने पढ़ लिया है तो इसी को आप जो है प्रैक्टिकली देख सकते हैं। The queen is the mother of the entire population. अब जितनी वहां पे एंट रहती हैं उनकी जो है एक क्वीन होती है। जैसे मैंने बताया, क्वीन क्या करती है? लेज एग, अंडे देती है इन सम ऑफ द रूम्स। कुछ रूम्स जो हैं, क्योंकि वो हंड्रेड्स में बनाती हैं रूम्स, तो कुछ रूम में द क्वीन लेज एग, और वो क्या है? मदर ऑफ द एंटायर, मतलब जितनी जो कॉलोनी की क्या होती हैं? एंट्स होती हैं, उनकी क्या होती है? वो मदर। तो मदर एंट क्या है? क्वीन ऑफ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, मतलब पूरी कॉलोनी की क्या होती है? वो मदर क्वीन। क्वीन इज द मदर, राइट? इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। अगर इनकी लाइफ देखें तो कितने साल की होती है? 15 साल। क्या ये रहती है 15 साल तक? तो आप लोग जो है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो जैसे उन्होंने अपनी स्टडी करी है, उनको पाल के जो है पेट बना के उनको ऑब्जर्व करिए, नोटिस करिए उनकी एक्टिविटी, तो उन्हें पता चला इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, 16 साल तक। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। अगर इनके बारे में पढ़िए हम, जैसे उन्होंने बताया गया है, उन्होंने ऑब्जर्व करा, नोटिस करा उनकी हर एक्टिविटीज को, कि उनकी लाइफ कितनी है? 15 ईयर्स। सब क्या क्या होते हैं? एक पेयर ऑफ विंग्स। तो आप लोगों ने अगर चींटी देखी होगी तो उनकी क्या होते हैं? विंग्स होती है। बट बाइट्स देम ऑफ, और उनको कट कर देती हैं। वो कब? आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, जब उनकी शादी होती है तो वो फर्स्ट उसमें क्या करती हैं? वो उनको कट कर देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे।
The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wing and then does nothing but lay eggs. अब यहाँ पे it was very important कि उनकी लाइफ कितनी है 15 years. Ant's life 15 years, राइट. उससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो मेहनत करती हैं, किस तरह से क्वीन एंड लेस एक्ट्स इन सम ऑफ दीज रूम्स, जो 100 ऑफ रूम्स जो वो बिल्ड करती हैं उसमें किस तरह से लेस एक्ट करती हैं, और किस तरह से डिफरेंट एंड्स को जो है क्या दिया है, उनका काम दिया है, और सारी एंड्स जो हैं दे वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली और नेवर फाइट टू ईच अदर, राइट. तो किस तरह से हर चीटी सोल्जर्स अलग होती हैं, वर्कर्स अलग होती हैं, जो खाली क्या करती हैं फॉर सर्चिंग फूड, खाने के लिए होती हैं. कुछ होते हैं जो पूरे उसको क्या करती हैं, देखती हैं, गार्ड करती हैं कि कोई तोड़ तो नहीं है या कोई एंटर तो नहीं कर रहा है. कुछ होती हैं जो क्लीनर का काम करती हैं, कुछ करती हैं सर्चिंग ऑफ फूड, और एक बनाती है वो नर्सरी जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं. तो कितने ब्यूटीफुली वो अपना नेस्ट बनाती है, अपना एंट हिल बनाती है. तो आप लोग भी इसको देखें. और क्वीन जो है कौन होती है, मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दैट कॉलोनी, और इट लिव्स फॉर अबाउट 15 years. इट हैज अ पेयर, और एक पेयर ऑफ विंग्स होता है. अभी हम उसको फर्दर पढ़ने जा रहे हैं कि उनको तोड़ देती है. कब होती है, जब उसकी फर्स्ट वेडिंग फ्लाइट होती है. द फ्लाइट टेक्स प्लेस, और ये फ्लाइट कब लेते हैं वो, जब बहुत ज्यादा क्या होता है, हॉट समर डे, गर्मी होती है. और जब द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज ऑन टू, और जब पहली बारी वो अपना नेस्ट जो है छोड़ती है चींटियां, राइट. कब द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट, जब वो किससे मीट करने जाती है, मेल एंट से जो है मीट करने जाती है. तो एट द टाइम मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर, थोड़ी सी हाइट पे जाते हैं. और व्हेन इट्स रिटर्न टू अर्थ, तो वो क्या कहती है, गेट्स रिड माने छुटकारा, ऑफ इट्स विंग, और वो अपने विंग्स को क्या करती है, कट करती है. एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और उसके बाद वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं, और उसके बाद और कोई काम नहीं करती, ओनली लेस एग्स. क्लियर. तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हेन दे rid their of their wings, कब छुटकारा पाती हैं, जब उनकी फर्स्ट फ्लाइट होती है हाई अप इन द एयर. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ द विंग्स, एंड आफ्टर दैट दे डू नथिंग बट ले एग्स. अब क्या करती है वो, फाइनली अंडे दिए उन्होंने, फिर देन हैच देम, उनको हैच करती हैं. Eggs hatch and grubs come out, और young ones जो है बाहर निकलते हैं. Soldiers guard them, और जो सोल्जर्स हैं जो हमने पहले पढ़ा था, जो सोल्जर्स एंट होती हैं वो क्या करती हैं, गार्ड करती हैं, देखभाल करती हैं. वर्कर्स फीड, और जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको फीड करते हैं, खाना खिलाते हैं. एंड क्लीन देम, और उनकी सफाई करते हैं. कौन करते हैं ये काम, किसका है, फीड एंड क्लीन, वर्कर्स का. सोल्जर्स का काम क्या है, टू गार्ड देम and also carry them about daily or airing, exercise and sunshine. अब जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही सेम जो है उनके रूटीन में रहता है. जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको फीड भी करेंगे, सोल्जर्स क्या करेंगे, गार्ड करेंगे, देखभाल करेंगे उनकी. वर्कर्स फीड एंड क्लीन, खाना भी खिलाएंगे, सफाई भी करेंगे. them and also carry them daily for airing, और बाहर हवा में ले जाते हैं उन्हें, एक्सरसाइज कराते हैं, एंड सनशाइन, सन बात कराते हैं उन्हें. 2 or 3 weeks, और कब तक ये चलता है, 2 और 3 हफ्ते के जब हो जाते हैं तब तक उनको वर्कर्स जो है दे फीड देम, दे क्लीन एंड ऑल्सो कैरी देम फॉर डेली एक्सरसाइज. क्लियर. तो कितने दिन तक चलता है ये, 2 और 3 weeks. तो 3 हफ्ते तक इनकी ड्यूटी रहती है वर्कर्स की और किसकी, सोल्जर्स की.
क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से एंड जो है वर्क कर रही है. लेटर ग्रेव्स बिकम कोकून्स. तो बच्चों अभी हमने देखा कि किस तरह से हर चींटी जो है, एंट जो है, किस तरह से अपने शेयर का काम करती है, अपने जितना उनको प्रोवाइडेड रहता है काम कितने इंटेलिजेंटली और ब्रेवली वो करती है, कंप्लीट करती है. नेवर फाइट टू ईच अदर. तो इससे हमें जो है लर्न क्या करते हैं, तो आप लोग इसको रिवाइज करें घर में. और जैसे मैंने बताया आपको कि उसका अगर कोई एंट हिल आपको दिखाई देता है तो आप उसको वॉच कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो हमने पढ़ा क्या ये सही है, whether it is true or not. Clear? Tomorrow we will continue the same. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.